हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कवर किया था। तो आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है। इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 1 एंड 3 5। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक पॉइंट है एक्स वाई। इस पॉइंट का डिस्टेंस 7 1, इस पॉइंट और इसी पॉइंट का डिस्टेंस 3 5, इन दोनों पॉइंटों से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। देखिए इक्वी डिस्टेंस कह रखा है, मतलब समान दूरी है। मतलब ए बी की जितनी दूरी है उतनी दूरी किसकी है, ए सी की। तो जो ए बी डिस्टेंस है और जो ए सी डिस्टेंस है वो क्या, इक्वल। ए बी इक्वल है किसके, ए सी के। ठीक है, तो हम पहले ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए एक्स वाई को हम मान लेते हैं, इसको मानते हैं x2 y2 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं हम x1 और y1। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम x2 माइनस x1, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे x2 y2 हैं और सी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x1 और y1। ठीक है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो वो कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट साइड बचेगा हमारा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे राइट साइड बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 2 ए बी की जगह आ जाएगा हमारा माइनस 2 7 जो 14, यह आ जाएगा 14x। फिर होगा y माइनस 1 में भी यूज़ करेंगे हम आइडेंटिटी a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। देखिए राइट साइड में भी वही करेंगे हम, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और माइनस यह आ जाएगा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 2y। अब देखिए ये इक्वल टू का साइन है, इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और इधर हमारा राइट हैंड साइड। तो जो भी वैल्यू दोनों साइड उसको हम काट लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 49 प्लस 1 क्या हो जाएगा 50 माइनस 14x और ये है हमारा माइनस 2y इक्वल टू 9 प्लस 25, ये आ जाएगा 34 आएगा यहाँ पे। माइनस 6x माइनस 2y। देखिए क्या करते हैं हम, ये माइनस 14x और माइनस 2y को लिख लेते हैं। जो 50 हमारा उसको हम ले आते हैं राइट साइड और ये माइनस 6x को लाते हैं हम लेफ्ट साइड। तो ये जाएगा प्लस 6x और माइनस 2y को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये जाएगा प्लस 2y।
राइट साइड में हो जाएगा 34 माइनस 50 माइनस 14x और प्लस 6x, यह आ जाएगा हमारा माइनस 8x और माइनस 2y और प्लस 2y। तो ये तो हमारा कैंसिल हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये जो हमारा 2y है, यहाँ पे 2y नहीं लिखेंगे, यहाँ आएगा हमारा 10y। ठीक है, क्योंकि अगर कैंसिल होगा फिर तो हमारा रिलेशन निकलेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ हमने थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हम कर लेते हैं 10y। यहाँ आएगा 10y और यहाँ आएगा प्लस का 10y। ठीक है, तो ये माइनस 14 प्लस 6x माइनस 8x और प्लस 10y इज इक्वल टू 34 माइनस 50, ये आ जाएगा हमारा माइनस 16। ठीक है, अब देखिए ये माइनस 2y और प्लस 10y ये बनेगा हमारा प्लस 8y, प्लस 8y। देखिए माइनस 8 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16। तो माइनस 8 को हम राइट साइड लेके जाएंगे, देखिएगा ध्यान से, ये x माइनस वाई माइनस 16 अपॉन माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। तो रिलेशन निकल गया हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर कहा गया था हमसे कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, हमें x और y का रिलेशन निकालना था। ठीक है, तो हमारा निकल गया x माइनस वाई, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, इसमें कहा गया है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 माइनस 3 एंड 4 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ऑन x एक्सिस। देखिए कैसे करेंगे इसको हम। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसमें कहा गया है फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो फाइंड करना है और एक लाइन सेगमेंट है। पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये ए हो गया और ये बी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है 1 माइनस 3 और बी के कोऑर्डिनेट है 4 और 5। ठीक, अब कहा गया है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसको जो y एक्सिस है वो डिवाइड कर रही है। तो मान लीजिए एक y एक्सिस x एक्सिस डिवाइड कर रही है, x एक्सिस मान लीजिए। तो ये x एक्सिस क्या कर रही है, लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रही है दो पार्ट में। तो ये जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, और लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करेगा। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो अगर हम बात करें कि ये पॉइंट क्या कर रहा है, x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है 0 और x कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उस रेशियो को हम लेट कर लेते हैं k रेशियो 1। ठीक है, तो करना क्या, हमें बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये जो कोऑर्डिनेट आया हमारा x और 0, देखिए y की वैल्यू तो पता है हमें 0, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए x की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें पहले रेशियो फाइंड करने पड़ेंगे इसके, क्योंकि रेशियो फाइंड करने के लिए भी कहा गया। तो देखिए ये रेशियो क्या होते हैं हमारे, m रेशियो n। ठीक है, कहीं कहीं इसे NCERT में हमने इसको m1 और m2 माना है,
तो यहाँ हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो रेशो को हम m और n मान ले रहे हैं, ठीक है। जो लाइन सेगमेंट है ए बी, यहाँ पे ए बी के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x2 और y2, ठीक है। और जो हमारी ये जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x और y, तो ये हमारा x है और ये y है, ठीक है। तो जब हमें रेशियो फाइंड करना हो बाय सेक्शन फॉर्मूला, तो देखिए फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, देखिए x का फॉर्मूला क्या होगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब देखिए हमें x कोऑर्डिनेट तो पता नहीं है, मगर हमें y कोऑर्डिनेट पता है। y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, या हम 0 रख लेते हैं। m है हमारा k, y2 है 5 और n है 1 और y1 है -3, m प्लस n, तो ये क्या आएगा k प्लस 1, k प्लस 1 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। और देखिए राइट साइड में क्या है, 5k, 1 इंटू -3 आगे -3 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या जाएगा, +3 हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 5k। तो यहाँ हमारा 5k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 3 अपॉन में 5, तो k अपॉन 1 हो जाएगा k रेशो 1 इज इक्वल टू 3 रेशो 5। तो ये आ गया हमारा रेशो। तो इस रेशो का हम यूज़ करेंगे ये एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो देखिए m क्या है, m हमारा k था और k की वैल्यू आ गई 3, x2 है हमारा 4, n आया हमारा 5 और x1 है 1। देखिए m क्या हमारा 3, n 5, तो सॉल्व कर लेना है हमें। 3 4 12, 5 1 5, 3 प्लस 5 ये आ गया 8। देखिए 12 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 17 अपॉन 8, तो ये आ गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 17 अपॉन 8 और रेशियो आ गया हमारा 3:5। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, ये क्या है हमारा 17 अपॉन 8 और 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इसका आंसर आया है हमारा 3:5 और 17 अपॉन 8 और 0, एक कोऑर्डिनेट आया और ये रेशियो आया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, इसमें कहा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इफ पॉइंट 35 एंड 71 इज इक्वी डिस्टेंस। देखिए इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या होता है, समान दूरी फ्रॉम द पॉइंट A 0। तो अब ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या करेंगे इसके अंदर। तो हमसे कहा गया है कि 33 है ये, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इफ अ पॉइंट 35 एंड 71 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A 0। देखिए एक पॉइंट है हमारा A और 0, इस पॉइंट से अगर हम दो पॉइंट लें, एक पॉइंट हम ले रहे हैं जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर हमें 35 और एक पॉइंट है 71, और कहा गया इन दोनों पॉइंटों का डिस्टेंस इक्वल है किस पॉइंट से, A और 0, मतलब ये डिस्टेंस हमारा और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल। कहा गया है इक्वी डिस्टेंस मतलब समान दूरी, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है हमारा, इक्वल। इसको मान लेते पॉइंट A, ये B और ये हमारा क्या, C। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा AB इक्वल है किसके, AC के।
ठीक है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए की। ये जो ए है हमारा, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए ये जो ए है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x1 और y1, बी के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x2 और y2, और हम डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस ए, 3 माइनस ए का होल स्क्वायर, उसके बाद 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 5 आएगा, और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। आगे देखिए ए सी कैसे निकालेंगे हम, अंडर रूट ए के कोऑर्डिनेट मान लिए हमने x1 y1, और सी के मान लेते हैं हम x2 और y2। ठीक है, तो जैसे हमने ए बी का निकाला वैसे हम ए सी का निकालेंगे। तो x2 है हमारा 7 और x1 है a, तो ये आ जाएगा 7 माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, 3 माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए हम एक काम करते हैं, देखिए दोनों तरफ हमारा क्या है, स्क्वायर रूट है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट हम हटा लेते हैं, क्या बचेगा 3 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 25, और राइट साइड में आ रहा है हमारा 7 माइनस ए होल स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस ए लिखा है, तो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे हम। 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, और माइनस 2 3 जो 6 a आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 25, 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर, और माइनस 2 7 जो 14 a प्लस 1। देखिए ए स्क्वायर दोनों साइड है, इसको काट लेते हैं हम, और क्या आ रहा है देखिए 9 प्लस 25, तो ये माइनस 6 से 9 प्लस 25 आएगा हमारा 34, इजिकल टू माइनस 14a, 49 प्लस 1 ये आ जाएगा 50। ठीक है, देखिए माइनस 6a माइनस 14a को लाएंगे हम लेफ्ट साइड, तो देगा प्लस 14a, और 50 माइनस 34, 14a माइनस 6a, तो ये आएगा हमारा 8a, और 50 माइनस 34 ये आएगा 16। a की वैल्यू निकाल लेंगे हम, a इज इक्वल टू 16/8, ये कट के आ जाएगा a की वैल्यू, a इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33। इसमें हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी, और वैल्यू आ गई हमारी a इज इक्वल टू 2, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, इसमें कहा गया फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ पॉइंट a b c आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट दे रखे हैं हमें a b c, और कहा गया कि तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर हैं। हमें रिलेशन निकालना है बिटवीन x एंड y, तो x और y के बीच में क्या रिलेशन है वो रिलेशन बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन नंबर है 34। ठीक है, देखिए 3 पॉइंट हैं, a है xy, और पॉइंट b है हमारा -4 6, पॉइंट c है हमारा -2 और 3। ठीक है, तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया है कि जब 3 पॉइंट हमें कोलिनियर दे रखे हों, तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 इन ब्रैकेट x1
y2 माइनस y1 सॉरी y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो और जब हमें 3 पॉइंट दे रखे हों तो हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और जब ये कहा गया हो कि तीनों के तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर, तो जो हमारा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं इसको हम इक्वेट कर देंगे किससे, 0 से। कब, जब तीनों पॉइंट क्या हो, कोलिनियर। ठीक है, तो जो पॉइंट ए है हमारा, इनको हम मान लेते हैं, इसके हम कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1 y1 मान लेते हैं इसको हम, और b के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं हम x2 y2 और c के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x3 और y3। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको हम। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1/2, x1 है हमारा x और y2 है 6, y3 है हमारा 3 प्लस x2 की जगह रखेंगे -4 और y3 है 3 और y1 है हमारा y। देखिए बस हमें वैल्यू पुट करनी है और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देना है। x3 है हमारा -2 और y1 है y और y2 है हमारा 6। ब्रैकेट क्लोज। देखिए हमने वैल्यू पुट कर दी सबकी। तो 1/2 x 6 माइनस 3, ये आएगा यहाँ पे 3 प्लस -4 इंटू 3, ये आएगा हमारा -12, -4 इंटू -y, ये आएगा +4y, -2 इंटू y -2y, -2 और -6, ये देगा +2 6 12 0। ठीक है, देखिए 1/2 अगर हम राइट साइड में ले जाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होएगा और वो 0 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो है इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा हम। x इंटू 3 आ जाएगा 3x -12 प्लस 4y और माइनस, देखिए 4y माइनस 2y, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2y। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4y माइनस 2y, ये बचेगा हमारा 2y और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये -12 प्लस 12 हमारा कट जाएगा और ये आ रहा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका जो रिलेशन हमसे पूछा गया x और y का रिलेशन, देखिए क्वेश्चन में कहा गया हमसे कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, हमें ये x और y का रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन हमारा आ गया कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा इसका आंसर है, तो यही हमें इसको छोड़ देना है। तो ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, इसमें कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन एज 1 -1 -4 6 एंड -3 और -5। तो हमें करना क्या है, देखिए हमें 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, 1 -1 -4 6 और -3 और -5, और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी हमने इस क्वेश्चन में ये एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज़ किया था। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। तो इसी का हम यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, इसको हम ABC मान लेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 34 भी हमारे इसी तरीके का था, मगर यहाँ पे कहा गया था कि तीनों पॉइंट के कोलिनियर, तो हमने ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इक्वेट कर दिया था किसके, 0 से। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, अब हम इसको 0 इक्वेट नहीं करेंगे। ठीक, तो ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन है हमारा ये 35। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है, उसको मान लेते हैं ए, जो है 1 -1। सेकंड पॉइंट है बी, मतलब वर्टिसेस है ये, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, एक -4 और 6। तीसरा वर्टिस है -3 और -5। ठीक है, जो हमारा वर्टिस ए है, इसके पॉइंट को हम मान लेते हैं x1 y1, बी वाले को मान लेते हैं x2 और y2, और सी वाले को हम मान लेते हैं x3 और y3। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे हमने मान लिया। अब यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो x1 है हमारा 1 और y2 है हमारा 6, y3 है हमारा -5, तो यहाँ रखेंगे -5, तो जगह प्लस x2 हमारा क्या है -4, y3 है -5 और y1 है हमारा -1, तो -1 यहाँ रखेंगे, तो जगह +1, फिर प्लस x3 हमारा -3, y1 है -1, y2 है हमारा -6। ठीक है, तो हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। 6 + 5 की जगह 11, 11 × 1, तो ये 11 आएगा हमारा। देखिए 1/2 यह आएगा हमारा 11। देखिए -5 + 1 यह आएगा -4, -4 × -4 ये जगह +16, -1 और -6, -7 × -3 ये जगह +21। ठीक है, आगे देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कैलकुलेशन करने इसके अंदर। तो 11 + 16, तो 1, 6 और 1 जो कि हमारा 8, फिर 1, 1 और 2 ये हो गया 4, तो ये आ गया 48। काट लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और 2 × 4 = 8, तो ये आ गया हमारा क्या 24। तो देखिए 24 आया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो जो क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर हमने क्या निकाला, एरिया। ठीक है, तो एरिया 24 आ रहा है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये, तो ये एरिया में से किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। देखिए हमारा पॉइंट ए क्या था, 1 -1, पॉइंट बी था -4 और 6, और पॉइंट सी था हमारा -3 और -5। ठीक है, यहाँ हमने फॉर्मूला यूज़ किया 1/2 x1 y2 - y3, फिर x2 y3 - y1, फिर x3 y1 - y2। x1 हमने 1 रखा, x2 6, y2 6 और y3 -5, x2 -4, y3 -5 और y1 -1। ठीक है, x3 -3, y1 हमारा -3 और y2 क्या -6। ठीक है, 6 + 5 11 आ गया, यहाँ आएगा -4 × -4 +16 हो गया, यहाँ आएगा हमारा -7 आएगा यहाँ पे इंटू -3, तो ये आ गया हमारा 7 से 21। इनको हमने ऐड किया 11 + 16 + 21,
तो ये आ गया हमारा 8 और ये 4, 48। 48 को हमने 2 से कैंसिल किया तो ये आ गया 24। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया हमारा 24 स्क्वायर यूनिट। देखिए जो भी एरिया होता है उसको हम स्क्वायर यूनिट में बताते हैं, तो उसकी यूनिट स्क्वायर होती है, तो ये स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 35। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, कहा गया नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट ए बी सी। हमारे पास 3 पॉइंट हैं ए बी सी, मतलब ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं हमें, और हमसे पूछा गया कि वो जो ट्राइंगल है वो किस टाइप का ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो हम काम करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया हमारे ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक, हमें ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। देखिए पहला वर्टिस है हमारा -5 और 6, दूसरा है -4 और -2, और तीसरा है 7 और 5। ठीक है, तो ट्रायंगल के हमारे पास ये 3 साइड हैं, ए बी, बी सी और ए सी। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला हम तीनों की लेंथ निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए पॉइंट ए क्या है हमारे पास -5 और 6, और पॉइंट बी है हमारे पास -4 और -2। तो ए के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं हम x2 और y2। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं और ए भी निकाल लेते हैं। देखिए -4, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम, x2 है हमारा -4 और x1 है -5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर। y2 है -2 और y1 है 6, तो ये स्क्वायर हो गया। प्लस 5 और -4, ये आएगा 1 का स्क्वायर, ये प्लस -2 और -6, -8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। ठीक है, तो ये 64 + 1 आ जाएगा √65। ठीक है, 65 आएगा यहाँ पे। तो ये आ गया, ए भी आ गया हमारा √65। नेक्स्ट देखिए बी सी अब निकालेंगे हम। देखिए बी हमारे पास -4 और -2, और सी है 7, 5। बी के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x1 y1, और सी के कोऑर्डिनेट को मानते हैं x2 और y2। ठीक है, डिस्टेंस निकालेंगे बी सी का। 7 माइनस -4, ये हो जाएगा 7 में 4 ऐड हो जाएगा, 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121। ठीक है, फिर 5 माइनस -2, तो ये हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर 49। इनको हम ऐड करेंगे तो देखिए आ जाएगा 170। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए हम ए सी निकालते हैं। देखिए ए क्या है हमारा -5 और 6, और सी है हमारा 7 और 5। ए के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x1 y1,
और सी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x2 और y2। AC देखिए AC कैसे निकालेंगे, 7 माइनस -5 हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। फिर 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 आएगा हमारा, 5 माइनस 6 हो जाएगा -1 और -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ रहा है हमारा 145, ठीक है। तो ये एक आ रहा है अंडर रूट 170, ये अंडर रूट 145, और ये आ रहा है ए बी आ रहा है हमारा रूट 65, ठीक है। तो देखिए हम इन तीनों वैल्यू को क्या करते हैं, अंडर रूट से बाहर निकालते हैं। ध्यान समझिएगा, देखिए जो ए बी है हमारा वो क्या है 65 अंडर रूट, तो उसको अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 13 × 5, तो ये तो हमारा यही रह जाएगा अंडर रूट 65, क्योंकि इसमें कुछ बाहर निकलेगा नहीं, ठीक है। और BC को देखते हैं, तो ये 170 है, तो अगर हम 170 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 8 × 16, 2 5 × और ये आ जाएगा हमारा 5 1 7। देखिए ये भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने से आ रहा है 2 5 17, तो इसमें भी हमारा ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई पेयर नहीं बन रहा। तो हम ध्यान से देखें तो ये तीनों की तीनों साइडें हमारी क्या है, कुछ एकदम ही डिफरेंट सी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 36 है। तो हम ये देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि तीनों की तीनों साइड से, मान लीजिए अगर हमारा यहाँ पे कुछ इस टाइप का होता है कि किसी भी दो साइडों के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आता तो हम बोलते कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर तीनों साइड इक्वल आई तो हम बोलते इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर दो साइड इक्वल आती तो हम बोलते कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मगर यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों की तीनों साइडें क्या एकदम अलग अलग आ रही हैं। ए बी हमारा क्या आ रहा है रूट 65 और बी सी आ रहा है हमारा रूट 170 और ए सी आ रहा है रूट 145, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज अ स्केलन ट्रायंगल। जिसमें देखिए स्केलन ट्रायंगल हमारा वो होता है तो सारी साइडें क्या होती हैं एकदम अलग होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ए बी सी में तीनों साइडें क्या हमारी अलग अलग हैं। तो ए बी हमारा रूट 65 और बी सी हमारा रूट 170 और ए सी हमारा रूट 145। तीनों ही साइडें हमारी अलग आ रही हैं, तो इसको हम बोलेंगे ए बी सी क्या है हमारा स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 36 हो गया ये। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।